अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं हम्म। आप? अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो अभी डॉक्टर मोमेता वाला इंडिया वाला जो केस चल रहा है, तो ये रेप जो होते हैं ये इतने टॉर्चरिंग क्यों होते हैं? इसमें इतना टॉर्चर क्यों किया जाता है? कोई और तरीका भी तो हो सकता है रेप करने का, तो ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा आप। असल में रेप जो है वो नॉन कंसेंशुअल एलिमेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस मिलती है, और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए असॉल्ट होती है, जिसको आप कहते हैं कि मारपीट या कोई ऐसी हार्ड। अगर विक्टिम कमजोर हो और एक्यूज्ड या असेलेंट जो है वो ताकतवर है, तो वो तो जल्दी काबू पा लेता है और इतनी असॉल्ट जो है वो इतनी एलिमेंट्स नहीं होते। अच्छा, ये नॉर्मल टेंडेंसी एक की बात कर रहा हूं कि एक नॉर्मल केस ले लें, ऑल्दो रेप इज नॉट नॉर्मल, लेकिन आप मैं एज ए केस ले रहा हूं इसको कि एक केस है जो एक रेप है जिसमें वायलेंट एलिमेंट्स शामिल नहीं है। दूसरा केस है जिसके अंदर वायलेंट एलिमेंट्स शामिल हैं, जिसमें टॉर्चर से लेके मर्डर तक की एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। एक रेप है जो सिंगल पर्सन कर रहा है, एक रेप है जो मल्टीपल पर्सन कर रहा है। ये दोनों साइकोलॉजीज डिफरेंट होंगी। एक जो सिंगल कर रहा है उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, विदाउट टॉर्चर जो कर रहा है, और एक जो मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व है उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट है। साइकोलॉजी और बिहेवियर जब आप ह्यूमन के और ऐसे लोगों की आप देखते हैं तो उसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है। देखिए, बात चीजें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल है एज फार एज पार्टनर्स आर विलिंग, और वही चीजें एबनॉर्मल हो जाती हैं जब पार्टनर्स आर अनविलिंग। यही वजह है कि मेडिकल साइंस ने आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को वेरिएंट एलिमेंट्स के अंदर डिफाइन कर दिया है। आप जैसा बिहेव करते हैं, जैसा रिएक्ट करते हैं, उसी अंदाज में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ने आपको टैग कर दिया। उस टैगिंग को एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स कहा जाता है, और एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स एक नॉर्मल आदमी में भी पाई जा सकती है और एक एबनॉर्मल आदमी में भी पाई जाती है। नॉर्मल आदमी जब तक उस एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो एक्ट ऑफ नॉर्मल में रहेगा। और जब वो किसी को नॉर्मल सेक्सुअल ये इस एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन को किसी को नुकसान पहुंचा देता है, किसी भी हवाले से वायलेंट होके नुकसान पहुंचाकर, टॉर्चर करके, मर्डर करके, तो वो एबनॉर्मल के अंदर आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि एज लॉन्ग एज पार्टनर्स आर विलिंग, तो नॉर्मल जो होगा, एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन नॉर्मल में रहेगी क्योंकि दोनों पार्टनर विलिंग है। इसके अंदर कंडीशंस हैं। से फॉर एग्जांपल, एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन के अंदर जो कंडीशंस हैं उसमें पीडोफिलिया है, जिसमें अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन है, एग्जिबिशनिज्म है। उस ऐसा बंदा, उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि उसको मजमे के अंदर एग्जिबिशन करने में मजा आता है। इसको ग्रेटिफाई कहते हैं, उसको हम हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करने के ये तरीकेकार है। इसी तरह वायरिज्म है, वो छुप के किसी को देखने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड वायरिज्म। वो कर सकता है। फैशिज्म है, उसके अंदर उसका फोकस जो होता है आमतौर पे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि जिससे उसकी ग्रेटिफाई कर सके अपने वो एलिमेंट्स को। ट्रांसवेस्टिज्म है, उसमें फीमेल कपड़े पहनकर जो है उसको ग्रेटिफाई करता है उसको। सैडोमैसोचिस्टिक एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर सैडिस्ट एक्टिविटी प्लस मेजोचिस्टिक एक्टिविटी, ये दोनों शामिल होती हैं। से फॉर एग्जाम्पल, एक कहेगा कि मुझे मारो और दूसरा उसको मारेगा, उस दोनों एक्ट से जो है ग्रेटिफाई करते हैं। तो ये, इसके अलावा नेक्रोफिलिया है, नेक्रोफेजिया है। नेक्रोफिलिया, यू प्ले विद द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यू प्ले विद कॉप्सेस, जो मर जाता है तो मुर्दे से आपको लगाव होता है।
देयर आर सो मेनी केसेस जो आपने देखे होंगे। इस नेक्रोफेजिया, आप कुछ पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट्स को यू ईट इट, कैनबल्स की तरह। वो तो इंसानी ह्यूमन टेंडेंसीज एक एबनॉर्मलिटी की तरफ है। जब अगर वो अपने आउटरेज हो जाए या उस एलिमेंट से निकल जाती है, बाद दफा आप यूरोफिलिया है, यानी आप उन चीजों से जो नॉर्मली पेशाब पखाना है, आप यू प्ले विद दैट, यू लाइक इट। तो ये ग्रेटिफिकेशंस के एलिमेंट्स हैं सारे। तो ये आपको बात समझना होगी कि साइकोपैथ जो होते हैं वो इसी तरह के मल्टीपल एलिमेंट से गुजर रहे होते हैं, और जब उनकी ये टेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो फिर एग्जिबिट करने लगते हैं अपनी इस टेंडेंसी को इनटू फॉल्ट लाइन के, वो आपको टॉर्चर करेंगे या किसी को टॉर्चर करेंगे, तो ऐसी सूरत में वो एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स कहलाती हैं, और वो साइकोपैथ की एक प्रिंसिपल कैटेगोरिकल वो होगी, जिसको आप सैडिस्ट कहते हैं। और सैडिस्ट, आप इनकी कैटेगरी को समझने के लिए आपने सैडिस्ट एटीट्यूड को समझना होगा। वो आदमी जो पेन को इन्फ्लिक्ट करे और उससे उसको मजा आए, सैडिज्म, तो आप समझ लीजिए कि उस साइकोलॉजिकल तौर पर वो ह्यूमनली दिल नहीं रखता है, वो ह्यूमनली इमोशंस नहीं रखता है। और यही वजह है कि जब आप इन ऐसे कल्प्रिट्स, ऐसे एक्यूज्ड, ऐसे परपेचुएटर्स जिन्होंने इस वुल्नरेबल किस्म की सेक्स ऑफेंसेस किए होते हैं, जिसके अंदर रेप एंड टॉर्चर्स, तो उनकी जब आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, जिसके अंदर आप उनका एनालाइज करते हैं कि ये नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं थी, और ये ब्रूटल सेक्सुअल एक्टिविटी बता रही है कि ये बेसिकली साइकोपैथ हैं, सेक्स ऑफेंडर हैं।